तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का स्टार्ट किया था। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने स्वर संधि तक के पढ़ा था। आज मेरा बारी है व्यंजन संधि का। किस संधि का? व्यंजन संधि की बात करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी व्यंजन संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि उसे कहते हैं व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन जब एक साथ आता है, आने से परिवर्तन होता है। एक साथ आने से स्वर और व्यंजन को एक साथ जब परिवर्तन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, वाक जोड़ ईस। क्या? वाक जोड़ ईस, इसकी चर्चा किए थे पिछले क्लासों में, यानी कि बागीस। यहाँ पे क्या हुआ? व्यंजन और स्वर दोनों है। क्या क्या है? व्यंजन भी है और स्वर भी है, दोनों भी है। तो दोनों एक साथ आने से क्या होता है? इसका परिवर्तन होता है। देखिए, इतना याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट में याद कर लीजिएगा कि एक नोट पॉइंट में आप लोग याद कीजिएगा कि व्यंजन का शुद्ध रूप का हल होता है। व्यंजन किसका हल होता है? व्यंजन का शुद्ध रूप होता है उसका हल होता है। शुद्ध रूप वाला ही हल होता है। जैसे क, ख और ग। जैसे शुद्ध रूप कौन कौन सा आ गया व्यंजन का? क में हलंत लग जाएगा, ख में हलंत लग जाएगा और ग में हलंत लग जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? हमेशा व्यंजन जो होता है वो शुद्ध रूप वाला ही क्या होता है? हल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे व्यंजन संधि के कुछ नियम की। किस चीज की बात करते हैं? व्यंजन संधि के कुछ नियम के। व्यंजन संधि के नियम की बात करते हैं। ठीक है, अब व्यंजन संधि के नियम जो है, पहला नियम मेरा है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका कि वर्ग का पहला वर्ग, ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का तीसरे वर्ण में क्या हो जाना? परिवर्तन हो जाना। वर्ण का पहला वर्ण। अब वर्ण का पहला वर्ण कौन कौन होगा? वर्ण का पहला वर्ण याद है? आप लोगों को नहीं याद है तो बता दें, अगर सब हर किसी ने पढ़ा है कि वर्ण का पहला वर्ण क्या होगा? क होगा, च होगा, च होगा, त होगा, ट होगा और प होगा। ये क्या होगा? वर्ण का पहला वर्ण ये होगा ना, क। क में क, च में के च, त में के त, ट में के ट और प में के प। अब इसको क्या करना है? इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी कि तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, ध और ब। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, ब। क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, ब और उ। क्या हो जाएगा आपका? उ। ठीक है, इसके तीसरे वर्ण में ग, ज, ड और तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क ख में ग, च में के ज, त थ द का तीसरा और ट ठ ड और एक ड बच गया आपका, ड और एक ब। ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसका पहला नियम कहता है व्यंजन संधि का आपका पहला नियम। और ये अंतस्थ व्यंजन, पर इसमें एक और चीज आता है, वो आता है क्या आपका? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन आपका कौन कौन सा होगा? य, र, ल और व। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपको पता ही होगा, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इसके बाद किसी वर्ण के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, ध और अ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग, ज, ड, ढ और अ में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि का जो पहला नियम है कि पहले वर्ण से तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना व्यंजन संधि का पहला वर्ण है। ठीक है, अब इसकी आगे की एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे क का ग होना, पहला मेरा क्या एग्जाम्पल है? क का ग होना। ठीक है, पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है? क का ग होना। देखिएगा, इस चीज में एक चीज पॉइंट नोट कीजिएगा, जब इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाए तो पहले क्या करना है? क का ग, जैसे दिक जोड़ गज, क्या हो जाएगा? दिक जोड़ गज। देखिए, दिक जोड़ गज। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है ना, आप इसका पहला वर्ण क्या है? तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देना है। जैसे क वाला पॉइंट है ना, इस क को हटा के और ग जो है
क को ग में जा रहा है तो हलंत लग गया तो आधा हो गया, हलंत लग गया तो क्या हो गया, वो आधा हो गया। जैसे ग तो ग यहाँ लग जाएगा, दिग्गज क्या हो जाएगा आपका, दिग्गज। ठीक है, दिग जोड़ गज क्या हो जाएगा आपका, दिग्गज। ठीक है, समझ गया। इस तरह से आपको इसके पहले पॉइंट के ये बता रहा है कि दिग जोड़ गज, इसका पहला वन क्या है, क को क्या में परिवर्तन करती है, क को ग में परिवर्तन कर दिया, ज को आधा ज हो गया। ठीक है, ज आधा ज हो गया, इसे क्या कहेंगे, दिग्गज। सॉरी, आधा ज नहीं, आधा ग होगा ना, ग में परिवर्तन हो रहा है ना इसका, तो आधा ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिग्गज हो जाएगा। समझ में आ गया, आधा ग और ग, दिग्गज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दिग जोड़ गज, दिग्गज। अरे भैया मार्कर का, रेड पेन, रेड मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। दिग्गज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, इसके अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क का ग समझ गए कि दिग जोड़ गज, जो दूसरा पॉइंट है ना, ग को हम क को हम किस चीज में परिवर्तन कर देंगे, ग में परिवर्तन करिए, अगर क का ग में परिवर्तन करना हो तो। अब इसका अगला है च का त होना, सॉरी च का ज होना। ये जो च है इस ज में परिवर्तन होगा। ठीक है, च का ज होना। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। च का ज होना, जैसे अच जोड़ आदि, अच जोड़, अच जोड़ आदि। ठीक है, अब अच जोड़ आदि की बात करते हैं तो च का क्या करना है, ज करना है। तो ये च जो है इसको ज में परिवर्तन कर दीजिए, जैसे आजादी। ठीक है, आजादी, अच जोड़ जादी, आजादी। च को क्या किए, ज में हम परिवर्तन कर दिए, इसके क्या हो गया, आजादी। ठीक है, अब अगला है ट का ड होना, क्या होना, ट का ड होना। ठीक है, तीसरा है मेरा ट का ड होना। ठीक है, अब देखिए ट का ड होने का कारण क्या है, इसको भी क्या करेंगे, ट को हम ड में परिवर्तन करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ट को ड में परिवर्तन, सट जोड़ आनंद, सट जोड़ आनंद। अब इसको क्या करना है, ये जो वाला जो है ट को क्या में परिवर्तन करना है, अंग ड में परिवर्तन करना है, ट को ड में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सडानंद। क्या हो जाएगा, सडानंद। ट वाला को क्या कर दिया, ड में परिवर्तन कर दिया तो क्या हो गया, सडानंद। ठीक है, अब देखिए अब इसके चौथे वाले की बात करते हैं। चौथा मेरा क्या हो गया, ट को द में परिवर्तन करना है, किसको, ट को द में परिवर्तन करना है, तो का द होना। ठीक है, अब तो का द होने की बात होती है तो तो का द होने का एग्जांपल ले लेते हैं। तो का द होने का, जैसे उत्जोड़ योग, क्या, उत्जोड़। अब देखिए किसमें परिवर्तन करना है, ध में परिवर्तन करना है। ठीक है, द में परिवर्तन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, उद्योग। क्या हो जाएगा आपका, उद्योग। ठीक है, अब क्या किए, इसको तो को क्या कर दिए, द में परिवर्तन, तो के जगह पर हम द लगा दिए तो क्या हो गया, उद्योग। समझ में आ गया। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट बनता है मेरा, इसका लास्ट क्या बनता है आपका, प को ब में होना, प को प का ब होना। ठीक है, अब प के ब होने की बात करते हैं। प के जगह पर क्या रख देंगे, ब रख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसके एग्जांपल की, अप जोड़ ज, अप जोड़ ज। अब देखिए अप जोड़ ज की बात होती है ना, तो प के जगह पर क्या रखा जाए, ब रखा जाएगा। अब प के जगह पर ब रखा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अब्बज। क्या रखा हो जाएगा, अब्बज। ठीक है, इस टाइप से व्यंजन संधि का जो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, उससे उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। सिर्फ जहां क का ग होना था, ग के जगह पर हम क्या डाल दिए थे, क डाल दिया, क के जगह पर क्या डाल दिया था, ग डाल दिया। च के ज होना, च के जगह पर क्या डाल दिया, ज डाल दिए। ट का ड होना, ट के जगह पर हम ड डाल दिए। त का द होना, त के जगह पर हम द डाल दिया। प का ब होना, प के जगह पर हम ब डाल दिए। ठीक है, प के जगह पर ब डाल दिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप चर्चा कीजिए। अब जो है ना, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट मेरा है कि वर्ग का पहला वर्ण को
पांचवें वर्ग में परिवर्तन करना। वर्ग का पहला वर्ण को पांचवा वर्ण में परिवर्तन करना। ठीक है, क्या करना? परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे पहली जैसे कि बात करते हैं, पहला वर्ग क्या हो गया? क, च, त, ट और प। ठीक है, इसका मेल जब होगा ना तो न और म से हो, तो अगर इसका मेल अगर न से और म से हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण, जैसे अंग, य और एक क। पहले समझिए, क, च, त, ट और प। ये मेरा क्या है? पहला वर्ण है। ये सब क्या है? पहला वर्ण है। अब इसको पांचवें वर्ण में करना है, तो क का पांचवा वर्ण क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क्या? अंग। च का पहला वर्ण क्या होगा? पांचवा क्या होगा? य। त का पहला वर्ण क्या होगा? न। और ट का पहला वर्ण क्या होगा? ट, ढ, ढ, ढ और अण। क्या हो जाएगा आपका? अण। और एक रह गया प का म होना। क्या होगा? प का क्या हो जाएगा? म। प का क्या हो जाएगा? आपका म हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ण से पांचवें वर्ण में क्या होना? परिवर्तन हो। जैसे क का अंग होना, इसकी पहले लेते हैं, इसका पहला लेते हैं, क का अंग होना। ठीक है, अब क का अंग होने की बात करते हैं, तो क इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे वाक जोड़ मैं। क्या? वाक जोड़ मैं। वाक जोड़ मैं, यानी कि क का अंग होना। ठीक है, क की जगह पे क्या डाल देंगे? अंग डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? बडम में। क्या हो जाएगा? बडम में। क्या हो जाएगा? बडम में। ठीक है, जैसे ट का अ होना, ट का अ होना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ट का अ होना। जब ट का अ होने की बात होती है, जैसे सट जोड़ मुख, सट जोड़ मुख, सट जोड़ मुख। अब देखिए, सट जोड़ मुख की बात होती है, ट की जगह पर क्या डालेंगे? अ डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? सन्मुख। क्या हो जाएगा आपका? सन्मुख। ठीक है, और एक त का न होना। ठीक है, अब अगला देखते हैं, त का न होना। ठीक है, त का अब न होना। अब त का न होने की बात है, जैसे उत जोड़ मत। क्या? उत जोड़ मत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उन्मत्त। इसका क्या हो जाएगा आपका? उन्मत्त। समझ में आ गया? और देखिए, इस तरह से वर्ग का पहला वर्ण आप पांचवें वर्ग में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहला वर्ग को पांचवें वर्ग में परिवर्तन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है ना, ये मेरा दूसरा था। ठीक है, व्यंजन संधि का। अभी तीसरा है, क्या है? छ, जो चौथा जगह में के छ होता है ना भैया, छ का छ संबंधी नियम। कौन में? छ संबंधी, छ संबंधी नियम। ठीक है, अब छ संबंधी नियम की बात करते हैं, तो जैसे किसी भी हस्त स्वर को, यानी कि बात करें किसी भी हस्त स्वर या आ का छ होने पर छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। क्या समझिएगा? किसी भी हस्त स्वर में कि आ का छ होने पर, आ का छ होने पर छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल जैसे स्व जोड़ छंद। क्या? स्व जोड़ छंद। तो इसका क्या कह रहा है? छ से पहले च जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? छ से पहले च जोड़ते हैं। स्व और छ बोला है, छ से पहले इसके नियम क्या है? छ से पहले, सॉरी, च से पहले छ जोड़ना है, सॉरी, छ से पहले च जोड़ना है। ठीक है, तो च जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? छंद, छंद लगा देंगे। ठीक है, क्या हो गया? स्वछंद। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसका दूसरा जैसे पड़ी जोड़ छेद, पड़ी जोड़ छेद, पड़ी जोड़ छेद। अब पड़ी जोड़ छेद की बात करते हैं, तो इसे क्या करना है? छ से पहले क्या लगाना है? च लगाना है। ठीक है, तो पड़ी छेद क्या हो जाएगा आपका? पड़ी छेद। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को समझ गए।
अब देखिए व्यंजन संधि या किसी भी व्याकरण को ना आप एक बेहतर ढंग से तोड़ कर समझिएगा ना तो ज़्यादातर समझ में आएगा। हम एकदम डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किए हैं, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिएगा। देखिए अब अगला बात करते हैं इसके चौथा का। चौथा कौन सा है? तो संबंधित नियम। तो संबंधित नियम, ठीक है। अब तो संबंधी नियम की बात करते हैं। जब इस तो संबंधी नियम की चर्चा करेंगे तो इसका पहला पॉइंट होगा, इसे तो कब संबंधी नियम के तो के बाद यदि च छ, याद रखिएगा, तो के बाद यदि च छ हो तो का च हो जाता है। तो के बाद च और छ हो तो छ का क्या, तो का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, ठीक है। जैसे उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, ठीक है, क्या बोला है? तो का च हो जाता है, ठीक है। इस तो का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो अपने इसको समझ सकते हैं उच्चारण, क्या हो गया? उच्चारण, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब अगला बात करते हैं जैसे उत जोड़ चरित, क्या? उत जोड़ चरित, तो का च हो जाना, तो का